Re- नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 25 ऑफ नवंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। दोस्तों, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उन सारी चीज़ों का मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। इसके लिए आप सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहें। रीडिंग न्यूज़पेपर के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे उससे आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, और जिससे फायदे ये होंगे कि आप क्लोज टेस्ट, पैसेज और इंग्लिश के ग्रामर को और भी अच्छा कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्स अच्छे हो जाते हैं, नए नए वर्ड्स मिलते हैं, कहानी समझने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। ये कई फायदे होते हैं जो हर एग्जाम में ये सारी चीजें काम आती है। आज का है टॉपिक फॉल्स अलार्म। फॉल्स मतलब झूठा होता है। द राइज इन फ्लू केसेस। राइज मतलब इंक्रीज करना होगा, बढ़ने का सेंस है। इंक्रीज मतलब बढ़ना। इन फ्लू केसेस, फ्लू के केसेस में, इन चाइना, चाइना में, इज ड्यू टू मतलब के कारण, इंक्रीज्ड ये बढ़ा दी गई है। यहां पे ये बात कही जा रही है, यहाँ पे इंक्रीज्ड सर्वेलेंस मतलब निगरानी को बढ़ा दी गई। ये इसी के बारे में डिस्कशन है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, अब मैं लिए चलता हूं आपको स्टोरी पे। जो यहाँ पे स्टोरी दी गई है, इस स्टोरी में ग्रामर, टेंस यानी एक्टिव पैसिव कॉम्बिनेशंस देखेंगे, वर्ड्स देखेंगे, कई चीजें हैं, उस पर ध्यान देकर पढ़ेंगे। उससे आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। नियरली 4 इयर्स मतलब करीब 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 4 सालों की बात है। आफ्टर मतलब 4 सालों के बाद नोवेल सार्स कोविड टू कोरोना वायरस इमर्ज्ड, यानी सब्जेक्ट ये हुआ और इमर्ज्ड यहाँ पे वी टू है। तो जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट आए, ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। मतलब घटना पास्ट में घटित हुई उसको बोलते हैं। इमर्ज मतलब होता है जैसे कोई चीज, इमर्ज मतलब होता है कोई चीज प्रकट होना, अपीयर होना। बढ़ना भी या फिर अपीयर बोलेंगे। ये पास्ट फॉर्म में है तो अपीयर्ड बोल सकते हैं। मतलब अपीयर्ड होना, प्रकट होना इन वुहान। वुहान सिटी की बात हो रही है, द कैपिटल ऑफ द ह्यूबई प्रोविंस। प्रोविंस मतलब स्टेट को बोलते हैं। प्रोविंस मतलब होता है स्टेट, जैसे अपने यहाँ स्टेट बोलते हैं, वहां पे प्रोविंस बोलते हैं। इन चाइना, चाइना में। मतलब करीब करीब 4 सालों के बाद नोवेल सार्स कोविड टू कोरोना वायरस इमर्ज्ड, ये इमर्ज हुआ इन वुहान। ये वुहान क्या है? द कैपिटल ऑफ ह्यूबेई प्रोविंस। चाइना में जो ह्यूबेई प्रोविंस के कैपिटल है उसको बोलते हैं। रिजल्टिंग इन द डेडलीस्ट पैंडेमिक। ये सुपरलेटिव डिग्री है, डिग्री 3 होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पैंडेमिक मतलब महामारी को बोलेंगे। वैसी महामारी जो विश्व स्तर पर फैली है उसको पैंडेमिक बोलते हैं। रिजल्टिंग मतलब रिजल्ट, जिसका परिणाम ये हुआ, रिजल्ट ये हुआ दैट वर्ल्ड हैज फेस्ड, दुनिया ने फेस किया। ये वर्ल्ड हैज फेस्ड मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सब्जेक्ट प्लस अगर सेंटेंस में हैज या हैव आए, उसके साथ वी थ्री आए, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होगा। मतलब किया है, चुका है, चुकी है, ये इसका मतलब समझेंगे। वर्ल्ड हैज फेस्ड इन 100 ईयर्स मतलब दुनिया ने फेस किया है, दुनिया फेस की है 100 साल में ऐसी चीजें होती हैं, इस प्रकार की महामारी आती हैं। द न्यूज ऑफ एन आउटब्रेक। आउटब्रेक मतलब प्रकोप होता है। आउटब्रेक मतलब होता है जैसे इरप्शन बोलेंगे। आउटब्रेक मतलब इरप्शन या प्रकोप बोलते हैं।
इरप्शन या हिंदी में कहेंगे प्रकोप ऑफ इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस इन बीजिंग। इन्फ्लुएंजा का मतलब होता है, जैसे कॉमन वायरल को इन्फ्लुएंजा बोलते हैं। इन्फ्लुएंजा मतलब होता है कॉमन वायरल। इस पेज का यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी एक वर्ड मैंने बोला इन्फ्लुएंजा, जो भी वर्ड्स मैं बता रहा हूं उन वर्ड्स को प्रॉपरली आप सीखेंगे। इन्फ्लुएंजा यहाँ पे वर्ड्स है, ये वर्ड है। इसका मतलब होता है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग नोट डाउन कर लेंगे। अ कॉमन वायरल इन्फेक्शन, अ कॉमन वायरल इन्फेक्शन को बोलते हैं इन्फ्लुएंजा। लाइक इलनेस इन बीजिंग, बीजिंग की बात हो रही है, लियोनिंग एंड अदर प्लेसेस इन चाइना सिंस मिड अक्टूबर। ये मिड अक्टूबर से ये चीजें हुई हैं। हैज रेज्ड, रेज्ड कंसर्न, रेज मतलब ये कंसर्न अबाउट, ये चिंता का विषय बढ़ गया है। रेज मतलब उठाना होता है। द इमरजेंस ऑफ येट अनदर न्यू वायरस, एक न्यू वायरस का नया इमरजेंस, मतलब इसके लोग इमरजेंसी के रूप में ये रेडी रहे। वैसे इमरजेंस जो वर्ड है इसका मतलब होता है, इमरजेंस मतलब होता है कोई चीज के बारे में एक्सपोजर। अराइवल को बोलेंगे, कमिंग को बोलेंगे। इमरजेंस मतलब कमिंग भी होता है, अराइवल भी होता है। इमरजेंस, द इमरजेंस ऑफ येट अनदर न्यू वायरस, न्यू वायरस का इमरजेंस मतलब आगमन। ये बात यहाँ कही जा रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब मैं आपको लिए चलता हूँ स्टोरी में आगे। इन वॉट अपियर्स टू बी अ रिप्ले ऑफ द अर्ली डेज ऑफ कोविड 19, एक प्रकार का रिप्ले है, जो चीजें अपीयर हुई हैं, जो कोविड 19 में जो अर्ली डेज में चीजें देखी गई थी उसी के बारे में। पैंडेमिक व्हेन चाइना शोड लिटिल इंटरेस्ट, चाइना शोड मतलब V2 में है, चाइना ने दिखाया बिल्कुल ना के बराबर इंटरेस्ट। लिटिल और लिटिल, एक कॉन्सेप्ट आता है द लिटिल, ये याद रखेंगे। लिटिल मतलब ना के बराबर नेगेटिव सेंस है, ये अनकाउंटेबल के साथ यूज करते हैं लिटिल वाला कॉन्सेप्ट। अनकाउंटेबल नाउन, और लिटिल मतलब थोड़ा सा, और द लिटिल मतलब थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा है, दोनों पॉजिटिव सेंस है। लिटिल मतलब ना के बराबर। चाइना ने शोड किया यानी दिखाया लिटिल इंटरेस्ट इन अलर्टिंग द WHO, WHO ऑर्गेनाइजेशन है, इसको चाइना ने बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाया अलर्ट करने में क्विकली, तेजी से। चाइनाज नेशनल हेल्थ कमीशन फेल्ड, चाइना का जो नेशनल हेल्थ कमीशन है फेल्ड कर गया, ये V2 फॉर्म में, सिंपल पास्ट टेंस में, टू रिपोर्ट टू द WHO, WHO को रिपोर्ट करने में फेल हो गया, असफल हो गया। द लार्ज नंबर ऑफ अनडायग्नो अनडायग्नोज्ड निमोनिया केसेस, इसका अनडायग्नोज मतलब होता है अननोन। ये वर्ड यहाँ पे पास पार्टिसिपल है, इसके बारे में बता रहा है। निमोनिया की स्पेलिंग ये होती है केसेस अमंग चिल्ड्रन, बच्चों के बीच में। अमंग मतलब मोर देन टू के लिए यूज करते हैं, में के बीच में, बिटवीन का यूज दो के लिए होता है। रीडिंग से एक और फायदे और भी है कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक जो होती है वो सही हो जाएंगी। द अदर स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज, इस प्रकार से दूसरी जो सिमिलैरिटीज है, विजिबल, स्ट्राइकिंग मतलब बोल सकते हैं विजिबल, स्ट्राइकिंग मतलब होता है विजिबल या नोटिसेबल, नोटिसेबल बोलते हैं, नोटिसेबल या विजिबल। दूसरी जो सिमिलैरिटीज है टू द 2019 की बात है, जिस समय कोविड शुरू हुआ था। आउटब्रेक मतलब प्रकोप, आर द
रिपोर्टेज ऑफ क्लस्टर्स इन लोकल मीडिया। रिपोर्टेज मतलब होता है जैसे कोई चीज की रिपोर्ट करने की बात हो गई, क्लस्टर मतलब समूह या ग्रुप को कहते हैं। रिपोर्टेज मतलब होता है कवरेज, रिपोर्टिंग के सेंस में। क्लस्टर्स इन लोकल मीडिया, लोकल मीडिया में एनएनपी प्रो मेड, इन जगहों पे सारी बातें हुई। मतलब सेम चीजें आउटब्रेक हुई जैसे 2019 में चीजें आई थी, वैसी सिमिलैरिटी देखी गई। सिमिलैरिटीज जो भी हैं देखी गई, बट अभी एक्चुअल चीजें पता नहीं चल पाई। यहां तक आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। अ पब्लिकली अवेलेबल सर्वेलेंस सिस्टम फॉर इन्फेक्शस डिजीज, जो संक्रामक डिजीज है। इन्फेक्शस क्या है, ये एडजेक्टिव है, डिजीज नाउन हो गया। वैसे जिस वर्ड के सफिक्स में, सफिक्स मतलब जो चीजें पहले जुड़ी होती हैं, उस क्षमा चाहूंगा इसके लिए, किसी भी वर्ड्स के लास्ट में जुड़ने वाली चीज सफिक्स कहलाती है। यानी किसी भी वर्ड्स के लास्ट में अगर ओ यू एस, ओ एस ई, एबल लगा हो, फुल लगा हो, लेस लगा हो, तो ये समझिए एजेक्टिव फॉर्म में काम करेगा। वो सारे वर्ड्स होंगे एजेक्टिव, जिसमें जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी होती हैं। आउटब्रेक्स मतलब प्रकोप होता है। मोर देन अ मंथ आफ्टर, एक महीने के बाद। आफ्टर द रेस्पिरेटरी इलनेस, जो यहाँ पे इनहेलिंग से संबंधित समस्याएं हैं। स्पाइक्ड मतलब चीजें बाहर आई, स्पाइक्ड मतलब निकलने का सेंस हो जाएगा, स्पाइक करना। स्पाइक्ड का मतलब होता है कोई चीज स्टैब होना, लैस होना, कंटेमिनेट होना, ये मतलब होते हैं। एंड डब्ल्यू एच ओ बिकमिंग अवेयर ऑफ, अवेयर के साथ ऑफ प्रेपोजिशन लगाते हैं। जैसे एक्यूज के साथ ऑफ फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है, उसी प्रकार से अवेल के साथ ऑफ फिक्स्ड प्रेपोजिशन लगाते हैं। अवेयर ऑफ द इशू ओनली थ्रू मीडिया रिपोर्ट्स, मतलब डब्ल्यू एच ओ ये डब्ल्यू एच ओ बिकमिंग अवेयर, या अवेयर होने वाली संस्था है, या संस्था डब्ल्यू एच ओ हो रहा है किसके अकॉर्डिंग, ओनली थ्रू मीडिया रिपोर्ट्स, मीडिया के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। फाइनली लाइक इन 2019, 2019 के जैसा, द डब्ल्यू एच ओ वॉज फोर्स टू रिक्वेस्ट चाइना, डब्ल्यू एच ओ इस बात से फोर्स्ड किया हुआ चाइना को रिक्वेस्ट करने के लिए, फॉर डिटेल्ड एपिडेमियोलॉजिक एंड क्लिनिकल इंफॉर्मेशन। डिटेल मतलब उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन डब्ल्यू एच ओ ने मांगा कि आप पूरी तरह से दीजिए। एज वेल एज लेबोरेटरी रिजल्ट्स ऑफ निमोनिया केसेस इन चिल्ड्रेन, बच्चों के बीच में जो लेबोरेटरी रिजल्ट्स हैं उसके बारे में डब्ल्यू एच ओ, मतलब डब्ल्यू एच ओ इस बात से फोर्स्ड हुआ और रिक्वेस्ट किया चाइना को कि आप सारी बातें बताइए। 2019 में सेम चीजें हुई थी, चाइना ने सारी बातें हाइड कर ली थी। उसी समय क्या हुआ था देश में या पूरे हर जगहों पे ये महामारी फैल गई थी। अगर उसको उस टाइम ही रोका गया होता तो शायद ये दुनिया इतनी बड़ी चीजों का सामना नहीं करती, इतनी बड़ी महामारी का सामना नहीं करती। इसी वजह से चाइना में सारी चीजें हुई। तो इसी को समझते हुए डब्ल्यूएचओ ने बोला कि आप, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, मैं इस बात से मजबूर हूं रिक्वेस्ट करने के लिए कि प्लीज आप जो भी इंफॉर्मेशन है मुझे दीजिए, डिटेल इंफॉर्मेशन, लेबोरेटरी में क्या क्या चीजें हैं निमोनिया के संबंधित। कहीं ऐसा ना हो कि बीमारी बड़ी हो जाए और महामारी फिर से फैल जाए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। वन रीजन फॉर चाइनाज रिलक्टेंस, रिलक्टेंस मतलब होता है जैसे कोई चीज के बारे में अनविलिंगनेस, लैक ऑफ एंथुजियाज्म, अनविलिंगनेस मतलब अनिच्छुक होने के सेंस में, लैक ऑफ एंथुजियाज्म के सेंस में कोई इंटरेस्ट नहीं लेना। टू कीप द ग्लोबल हेल्थ बॉडी, टू कीप द ग्लोबल हेल्थ बॉडी इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म करने के लिए। कुड बी दैट द सर्च इन रेस्पिरेटरी इलनेस, जो चीज बढ़त हुई, सर्ज मतलब होता है इंक्रीज, इंक्रीज करना।
किसी भी चीज को बढ़ने के सेंस में। इन रेस्पिरेटरी इलनेस वाज ड्रिवन बाय नोन पैथोजेंस। पैथोजेंस मतलब होता है डिजीज को कहते हैं, जैसे बैक्टीरियम, बैक्टीरिया होता है उसको पैथोजेंस बोलते हैं, डिजीज को बोलते हैं, बैक्टीरिया या डिजीज को पैथोजेंस बोलते हैं, इंक्लूडिंग इन्फ्लुएंजा एंड कॉमन बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शंस। ये सारी चीजें इसमें शामिल है, ये सारी चीजें इसमें शामिल है। ऑन November 23, 23 नवंबर की बात है, द डिटेल्स शेयर विद द WHO, डिटेल शेयर किया गया WHO के, इसी नवंबर की बात है, बाय चाइना, चाइना के द्वारा। इंडिकेटेड इंडिकेटेड दैट, इस बात को इंडिकेट करता है दैट द स्पाइक इन केसेस, केसेस में जो बढ़ोतरी हुई है, एंड हॉस्पिटलाइजेशंस अमंग चिल्ड्रन, बच्चों के बीच में जो ये हुए हैं, बच्चे हॉस्पिटलाइज किए गए, वर ड्यू टू माइकोप्लाज्मा निमोनियाई, निमोनिया सिंस में से चीजें प्रॉब्लम आई है, एंड RSV, ये सारी चीजों की वजह से बच्चे वहां पे हॉस्पिटलाइज हुए और ये केसेस बाहर आए, ज्यादा केसेस बढ़ने लगे। ये पूरी डिटेल जब शेयर की गई WHO से, चाइना के द्वारा, तो सारी बातें सामने निकल के आई। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। इन्फ्लुएंजा वायरस सिंस October, while the multiple pathogens that caused illness in children this year are not novel nor the clinical presentation unusual। ये ना ही ये है ना ही ये है। इधर के साथ और प्रपोजिशन के यूज, इधर के साथ और पेयर कंजंक्शन आता है, और नाइदर के साथ नॉर का पेयरिंग होता है। इधर और का मतलब या तो, नाइदर नॉर का मतलब नहीं तो, ना तो ये ना तो ये। द सर्ज इन केसेस हैज ऑकर्ड, जो केसेस में बढ़ोतरी हुई है, ऑकर्ड मतलब हुआ, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ यहाँ पे। अर्लियर इन द सीजन दैट हिस्टोरिकली एक्सपीरियंस्ड, ये पहले ऐसा एक्सपीरियंस किया गया था। दिस कुड बी बिकॉज इट इज चाइनाज फर्स्ट फुल विंटर सीजन आफ्टर कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस। पहली बार ऐसा हुआ जो कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस के बिना वहां पे सारी चीजें हुई। वर रिमूव्ड, यहाँ पे पहली बार हुआ इतने दिनों के बाद की जो कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस थे वो हटा दिए गए। वर रिमूव्ड मतलब सिंपल पास्ट का पैसिव है। अगर सेंटेंस में वॉज या वर के साथ V3 लगा हो तो ये समझिए सिंपल पास्ट का पैसिव है। इन दिसंबर लास्ट ईयर, लास्ट ईयर उसको हटाया गया था। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। चाइना हैज क्लेम्ड, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, चाइना ने दावा किया है, क्लेम मतलब दावा करना। क्लेम्ड दैट द इंक्रीज्ड डिटेक्शन, जो पता लगाए डिटेक्शन जो भी है, बढ़ता हुआ डिटेक्शन जो भी है, जब भी किसी नाउन से पहले अगर कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो तो समझिए पास्ट पार्टिसिपल है। सफिक्स मतलब लास्ट में जोड़ने वाली चीज है किसी भी वर्ड्स के। जिस वर्ड के सफिक्स में TION लग जाए, MENT लग जाए, ORER, ER, उसके अलावा ट्यूड, इज्म, ऐसे कई चीजें लगी हों तो सारी चीजें कहलाती हैं यहाँ पे नाउन। ये याद रखेंगे आप। TY लगा हो जिस किसी भी वर्ड्स के लास्ट में, ऐसे कई चीजें लगी होती हैं तो समझिए ये वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हों उसको याद रखेंगे आप लोग। रिपोर्टिंग ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेस इन चिल्ड्रन, बच्चों के बीच में जो ये जो सांस लेने की समस्या है, was primarily due to enhanced outpatient and inpatient surveillance for respiratory illness। इसकी वजह से समस्या हुई है
कवरिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ वायरसेस एंड बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें बहुत चीज़ों को कवर करती हैं, करते हुए सारे बैक्टीरिया को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, इंक्लूडिंग मिसोप्लाज्मा निमोनियाई, बट दिस डज नॉट एक्सप्लेन इट्स फेलियर। इसके फेलियर को एक्सप्लेन नहीं करता है टू वॉलेंटरली कीप द WHO इन्फॉर्म्ड। इसमें एक वर्ड मिला वॉलेंटरीली, वॉलेंटरीली। इसका मतलब होता है मतलब इच्छा अनुसार। मतलब कह सकते हैं अपने इच्छा के अकॉर्डिंग। कीप द WHO इन्फॉर्म्ड, उनको इन्फॉर्म करने की बात हो गई अबाउट द अनयूजुअली हाई नंबर ऑफ केसेस लास्ट मंथ, जो इतने केसेस लास्ट मंथ में हुए उसकी बात हुई। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं लिए चलता हूं आपको अगले स्लाइड पे। यहाँ पे जो लाइंस दी गई हैं इनको आप ध्यान से समझेंगे। वाइल चाइना हैड रिपोर्टेड, चाइना ने रिपोर्ट किया था, सब्जेक्ट के साथ हैड लगा हो और तब V3 आए, तो समझिए पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। मतलब किसी काम को किया गया था या किया था, चुका था। रिपोर्टेड अ मिसोप्लाज्मा निमोनियाई, निमोनिया सर्च इन अक्टूबर, अक्टूबर में चीजें बढ़ी थी, ये बीमारी बढ़ गई थी। द रीजंस फॉर द करेंट आउटब्रेक्स, जो रीजंस हैं करेंट आउटब्रेक्स के, जो प्रकोप्स के, वर लेस क्लियर टिल द WHO रिक्वेस्टेड फॉर इंफॉर्मेशन, ये क्लियर नहीं था जब तक WHO ने रिक्वेस्ट ना किया हो इन्फॉर्मेशन के बारे में। चाइना इज ड्यूटी बाउंड टू कीप द WHO इन्फॉर्म्ड, मतलब पूरी तरह से बाउंड था WHO को इन्फॉर्म करने के लिए, इन टाइम विदाउट बीइंग आस्क्ड, बिना पूछे, बिना कहे। तो इसी के बारे में ये था डिस्कशन। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसी प्रकार से रीड करेंगे। ये टॉपिक थोड़ा सा क्रिटिकल कह सकते हैं। द टोन ऑफ दिस आर्टिकल इज क्रिटिकल, द टोन ऑफ दिस आर्टिकल इज क्रिटिकल। ऑथर इसमें क्रिटिसाइज करना चाह रहे हैं कि क्यों चाइना ने इन्फॉर्म नहीं किया WHO को, सारी बातें चाइना छुपा लेती हैं और उसके बाद में समस्याएं बढ़ जाती हैं, तो बाकी उस समय हमारे पास ऑप्शन नहीं होते हैं कैसे रोका जाए। With this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.